हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताइए। देखो, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया, जकात, खराज, खुम्स ये सभी कर जो है वो लगाए गए थे, है ना। और एक हक ए सर्व करके एक सिंचाई कर था, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि सभी के सभी कर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे, कर यानी कि टैक्स। भैया यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट करता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया, वीडियो अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो मेरी आपसे विनती है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। तो कई बार पढ़ा चुका हूं, चंपारण सत्याग्रह। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। इसके निर्माण में चंदेल शासकों धंग और गंड का नाम उल्लेखनीय है। ये मंदिर 950 से 1050 के बीच जो है वो बनाए गए थे, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है ना। तो किस शासकों ने, चंदेल वंश के राजाओं ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो देखो, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का शासक विजयालय था। तो विजयालय तो ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो पहली बार किसने दी थी सर, जहांगीर ने दी थी। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सर टॉमस रो जो है वो 1915 में जेम्स प्रथम का जो है वो राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था, और उसी ने जो है वो अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, अमृतसर अधिवेशन 1919, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था, जिसमें बाल गंगाधर राव ने जो है वो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, क्वेश्चन नंबर 7 में। बताओ भैया, जतिन दास की मृत्यु जो है वो किस कारण हुई थी। भूख हड़ताल के कारण, लगातार 63 दिन तक भूखे रहे थे ये। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु मुठभेड़ के कारण हुई थी, या मुठभेड़ के दौरान, है ना। तो दूसरा जो है तीसरे से मिलेगा। भगत सिंह, तो भगत सिंह को तो फांसी दी गई थी। और कल्पना दत्त आजीवन कारावास, यानी कि पहला दूसरे से मिलेगा, दूसरा तीसरे से मिलेगा, और तीसरा चौथे से, चौथा पहले से। कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो किसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुबली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी, क्वेश्चन नंबर 9 में। किस लिए, जल्दी से बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुबली नदी के किनारे एक फैक्ट्री स्थापित की थी। क्यों, क्योंकि एक आधार यानी कि बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना काम जो है वो चला सके, है ना। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो
कार्ल मार्क्स ने जो है वो 1857 के विद्रोह को जो है वो विद्रोह नहीं कहा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यानी कि जो है वो ज्यादा बहती, तो विश्व की वो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी अमेजन, है ना। यह दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। अमेजन नदी की लंबाई जो है वो लगभग 6280 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 7,50,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, इसलिए अमेजन। और वैसे अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो नील नदी है जो कि मिस्र में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जो है वो जाने का मार्ग जो है वो गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो केपलर के नियम कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? किस कारण आते हैं ज्वार भाटा समुद्र में? तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति। और गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाता है? आकर्षण। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा क्या है? दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही तो हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। काटो जलाओ कृषि का मतलब है झूम खेती। झूम खेती एक खेती का प्रकार है जिसमें क्या होता है कि झूम खेती एक प्रकार की कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और भूमि को उपकरणों से साफ कर फिर जो है वो बीज बो दिया जाता है, उसको कहते हैं काटो जलाओ कृषि। शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद शामिल किया गया? अनुच्छेद 21A, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें जो है भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और वित्त आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 280, वो भी याद रखिएगा। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है सर, जल्दी से बताओ। तो भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्माती सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन फिर 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो सच्चिदानंद सिन्हा तो ऑप्शंस में है ही नहीं है, और जब भी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष ही लगाएंगे आप, है ना। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी मुद्दे पर बहस चल रही, तो कानून बनाने का जो जिस भी मुद्दे पर बहस चल रही, तो उस बहस की स्थिति में कानून जो है वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो ऐसे में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्र सरकार का जो कानून जो है वो अधिक प्रभावी होगा, है ना। यानी कि केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।